बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निज़ाम को दी गई डेडलाइन करीब आ रही है। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक की कॉल दी है और ये कॉल वापस लेने की मशरूत रजामंदी भी जाहिर कर दी है कि अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाए तो हम ये डी चौक की कॉल वापस ले लेंगे। एक तरफ तो अब एससीओ समिट के लिए वफूद पहुंचना शुरू हो चुके हैं, चीन का वफ्द आ गया है, रूस का वफ्द आ गया है, यहां तक कि भारत का वफ्द भी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आ चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से कंसर्न्स हैं, इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से चहमगोइयां हैं। इसमें यहां तक बात चल पड़ी है कि इमरान खान जेल में हैं ही नहीं, और इस सब में बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं। और ऑब्वियसली फिर जब खबर नहीं आती तो फिर रूमर्स जो होते हैं, अफवाहें जो होती हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा जगह मिलती है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आखिरी कदम उठा लिया है इस एहतजाज से पहले, और अगर ये कदम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उठाया है, ये हुकूमत की तरफ से रेसिप्रोकेट ना किया गया, इसका मस्बत जवाब ना दिया गया, तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर भी आयद होने जा रही है। लेकिन इस सब में मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, और वो खबर है अडियाला जेल से। अल्हम्दुलिल्लाह अडियाला जेल से इमरान खान साहब की पहली बाज़ाब्ता खबर जो है वो आ चुकी है, और इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अडियाला में असल में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और मैं मजीद अडियाला जेल से तफसीलात जो है वो हासिल करने की लगातार कोशिश में भी हूँ, अपने ज़राए से, मुख्तलिफ सोर्सेज से, ताकि चीज़ें जो है वो जैसे जैसे आती रहें हम आपके सामने रखते रहें। क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये चहमगोइयाँ तो एक दिन में ख़त्म हो जाएं अगर ये मुलाकात करवा दें, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवा रहे, क्योंकि निज़ाम जो है, यूं लग रहा है कि इस निज़ाम में कोई शख्स बैठा है जिसके ऊपर ये शेर सादिक आता है कि मैं खुद ये चाहता हूं कि हालात हों खराब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। तो वो शायद कोई इस निज़ाम के अंदर ऐसा शख्स मौजूद है जो नहीं चाहता कि हालात ठीक हों, वो हालात की खराबी की तरफ ही जाना चाहता है। अगर एससीओ समिट इतना इंपॉर्टेंट है और एससीओ समिट के अंदर रखना डालना मुल्क दुश्मनी होगा, और ये जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि तैयारियां भरपूर हैं, ये हो गया वो हो गया, मुकम्मल रियासती ताकत के साथ निपटा जाएगा, क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। लेकिन अगर हुकूमत इतनी सीरियस है तो उसका एक हल है, और वो एक नुकाती हल है, 1 मिनट में ये मसला हल हो जाए, एससीओ समिट अफाम तफहीम से बहुत ही खुश असलूबी से हो जाए। और पोलिटिकली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप देख लें कि पीटीआई ने हमेशा मुल्की मफाद पर अपने सियासी मफाद को कुर्बान किया है। 22 अगस्त वाला जलसा मुलतवी नहीं हुआ जब आपने मजहबी जमातों वाले मामले के ऊपर इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी। फिर इससे पहले चीन का एक वफ्द आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें भरपूर शिरकत की, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पॉजिटिवली उस पर स्टेटमेंट्स जारी की। इवन सऊदीया का वफ्द आया, उस पर बहुत मस्बत बयान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चाहे इमरान खान हो या चाहे पीटीआई हो, उनके लिए मुल्की मफाद पहले है और सियासी मफाद बाद में है। तो वो ये एहतजाज की कॉल 1 मिनट में वापस ले लेंगे। और इवन मैं आपको बता दूं कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग का पता लग जाए, इमरान खान साहब कतन एससीओ समिट के दौरान एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई की लिमिट्स को पुश किया जा रहा है, उन्हें टेस्ट किया जा रहा है, और जब आप किसी को दीवार से लगाते हैं तो फिर उसके पास दीवार तोड़ने के अलावा ऑप्शंस कम बच जाते हैं। पुरअमन एहतजाज की कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उससे पहले अब एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठा लिया गया है, और एक एप्लीकेशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दे दी गई है। ये एप्लीकेशन दी गई है जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, और इस एप्लीकेशन के ऊपर दस्तखत हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के। और ये एप्लीकेशन क्या है? परमिशन टू विजिट इमरान खान एट अडियाला जेल, इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो डेट आ रही है वो कल की है, और इसमें यह बताया गया है कि हम आपको आपकी तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाना चाहते हैं कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई। उस वक्त से लेकर अभी तक इमरान खान से कोई राब्ता नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप और वर्कर्स ऑफ पीटीआई जो है उनको इस वक्त बहुत से कंसर्न्स हैं इमरान खान साहब की सेफ्टी और इमरान खान साहब की वेलबींग के हवाले से, और कोई मीटिंग अभी तक नहीं हुई, और इसलिए ये कंसर्न्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि मुझे यानी कि बैरिस्टर गौहर को और हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा जो एक एमएनए है, उन्हें इमरान खान साहब से अर्जेंट बेसिस पर मुलाकात की इजाजत दी जाए। कल ये एप्लीकेशन दी गई थी और इसमें कहा गया था कि हमें संडे 13 अक्टूबर को मुलाकात वारी करवा दी जाए। अभी सबके अंदर अभी तक तो मुलाकात जो है उसका कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अडियाला जेल के जराए ने सरकारी ये खबर चलाई, और जब ये सरकारी खबर आई तो मैंने उसी वक्त आपको कह दिया कि भाई सरकारी खबर पे कम से कम
मैं इस तरह से एतमाद नहीं कर सकता जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आती है और सर्टन एक बिल्कुल ज़राए के हवाले से चला दी जाती है। इस वक्त एक जानिब तो बहुत से रूमर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, इमरान खान साहब जेल में नहीं हैं, और ये जो सूरत हाल है इसके अंदर कोई तशद्दुद की बातें हो रही हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि मामला इतना आगे तक है, इमरान खान साहब अडयाला जेल में भी हैं, और जो सूरत हाल है वो इस वक्त इस तरह की तो नहीं है। इमरान खान साहब की मुशक्क़ती के हवाले से कुछ डिटेल्स आई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इमरान खान साहब का जेल मुशक्क़ती जो है वो तब्दील भी हुआ है, लेकिन वापस नहीं लिया गया, ये खबरें आ रही हैं अडयाला से। और इसके साथ ही साथ अब इमरान खान साहब को आम कैदियों वाला खाना जो है वो दिया जा रहा है। इमरान खान साहब का जो खाना बनता था उनका स्पेशली, वो नहीं उन्हें दिया जा रहा। इसके साथ ही साथ इस वक्त ये भी बताया जा रहा है, और मुख्तलिफ सोर्सेज और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट भी किया है, अडयाला जेल के अंदर से भी जो ज़राए हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये है कि अडयाला जेल में इमरान खान का मामूल का मुआयना किया गया, जो रूटीन चेकअप है वो किया गया, जिसमें इमरान खान साहब का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, बुखार, दिल की धड़कन, हार्ट बीट जो है वगैरह चेक की जाती हैं। ये मुआयना रूटीन के मुताबिक जेल डॉक्टर्स ने किया है, लेकिन इसमें लेकिन भी है। देखें, एक चीज़ तो चलें ये हो गई कि ये वाला टेस्ट हुआ इमरान खान साहब का, और ये रूटीन चेकअप है इमरान खान साहब का जो होता है और उसी रूटीन में हुआ है। अब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एज इट इज़ नहीं आए, लेकिन इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि खान साहब अडयाला में ही हैं। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब का जो तफसीली मुआयना है और मेडिकल टेस्ट जो हैं उनके लिए खून के नमूने नहीं लिए गए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी कम अज़ कम, मैं ये कहता हूँ कि एक आधी खबर तो कुछ ना कुछ तो हम अडयाला से निकाल के ले आए। तो अडयाला में इमरान खान साहब जो है वो बता भी देंगे, जब उनसे मुलाकात हुई तस्दीक भी हो जाएगी। और ये मुसद्दका खबर है कि इमरान खान साहब के मामूल के टेस्ट हुए हैं, जिसमें आपका बुखार, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक चेक होती हैं, लेकिन तफसीली मुआयना नहीं हुआ। इमरान खान साहब के खून के नमूने नहीं लिए गए। ब्लड सैंपल्स जो होते हैं वो ब्लड टेस्ट और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, वो इमरान खान साहब का नहीं हुआ। ये आपने जहन नशीन रखना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात की एक पेशकश की जा रही है, लेकिन एक शर्त रखी जा रही है। शर्त ये रखी जा रही है कि इमरान खान साहब का जो भी पैगाम होगा उस पैगाम को पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात कही है कि देखें जी, अगर इमरान खान साहब खैरियत से हुए तो तब बात बन सकती है, और तब हम एहतजाज की कॉल जो है वो भी 18 अक्टूबर तक मौखर कर सकते हैं, यानी ये वाला इशू जो है आइनी तरामीम वाला, ये रिजॉल्व हो जाए। और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने कहा है कि देखें, अगर तो इमरान खान साहब खैरियत से हैं फिर चलें ठीक है, फिर बात भी बन सकती है, हम एहतजाज जो है वो भी मौखर कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम कर लेंगे, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर खाते जो पैगाम दिया गया पीटीआई को, उसमें कहा गया नहीं, जो भी हो जाए, इमरान खान साहब ने जो बात की आप अपनी तसल्ली कर लें, एहतजाज की कॉल वापस ले लें, लेकिन इमरान खान साहब ने जो भी बात की आपने मीडिया को नहीं बतानी। अब ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इमरान खान साहब वो जाएँ और हिदायत करें कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये कौन सा बाय द बुक चल रहे हैं, ये कौन सा असूलों को मलूज़े खातिर रख रहे हैं, वरना जेल मुलाकातों पर ही पाबंदी ना लगाते। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन मेरे पास जो इतला है वो मैंने आपके सामने रख दी। मैं मजीद अडयाला जेल से कुछ खबरें निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ इनसाइड डिटेल्स जो है वो मजीद हासिल करेंगे। खान साहब का जेल मुशक्कती तब्दील हो गया है, उनका कुक जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, खान साहब को आम कैदियों वाला खाना दिया जा रहा है, बिल्कुल ये कन्फर्म्ड है। फिर इमरान खान साहब जो है उनका जेल में नॉर्मल रूटीन का मुआयना हुआ है, और जो ब्लड टेस्ट वगैरह हैं वो इमरान खान साहब के नहीं हुए, और अल्टीमेटली इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही जेल डॉक्टर्स के मुआयने पे कभी एतमाद नहीं रहा। उनका ज़ाती मुआलिज जाता है, शौकत खानम के डॉक्टर्स जाते हैं, वो मुआयना करते हैं, तब पीटीआई की पहले भी तसल्ली होती थी। तो इस क्राइसिस के टाइम पे तो पीटीआई की हमें तसल्ली इन चीज़ों से ऑल्दो नहीं होगी। मैं वही बता रहा हूँ कि ये खैर की खबर तो है, लेकिन ये कोई इतनी, आप ये नहीं, इसे अल्टीमेट वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अब मजीद चीज़ें कुछ होती हैं तो वो एज इट इज़ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कांपे टांगना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल की वजह से शुरू हो चुकी हैं। वैसे ये थोड़ा सा डट जाते गंडापुर साहब और बाकी सारे जो साहिबान हैं, और ये पार्टी के अंदर की बातें ना बाहर निकलती कि जी फलाने ने, और ये शायद अपनी वफादारियाँ बताने के लिए खुद ही निकलवा देते हो कि जी मैंने तो मुखालफत की थी, देखें जी मैंने कोर कमेटी में, पोलिटिकल कमेटी में मुखालफत की थी, एहतजाज नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें अगर ना निकलती तो मजीद एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जाती है, और निज़ाम जो है वो जल्दी इमरान खान साहब की खैरियत और उनसे मुलाकात करवाने के लिए इकदाम करता, ताकि ये तज़ब्ज़ुब अभी हमने ख़त्म करना है ना, ये जो एक अनसर्टेनिटी है। तो इस हवाले से पहली डिटेल मैंने आपके सामने रख दी, जो हमने खबर निकलवाई है। मैं मजीद भी कुछ निकलवाने की कोशिश करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।